यह कहानी है भीमपुर में रहने वाले भोला नाम के किसान और उसकी पत्नी की। भोला एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम जानवी था। भोला सारा दिन मेहनत करके अनाज उगाता और उसे शहर में बेच आता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर यह खुशी ज़्यादा दिनों के लिए ना रही, क्योंकि एक दिन जब भोला खेत में काम कर रहा था तो एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी और गांव वाले उसके पास पहुंच गए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, जहर शरीर में फैल रहा है, इसको जहर मिटाने का टीका देना होगा, पर वह टीका 10,000 रुपये का है। तब जानवी ने कहा, डॉक्टर साहब आप बस इलाज कीजिए, मैं पैसे ले आऊँगी। तब जानवी घर की ओर पैसे लेने चली गई। जानवी ने देखा उसके घर में मात्र 5,000 रुपये हैं। तब वह सेठ के पास मदद लेने गई और सेठ से कहा, सेठ जी मेरे पति को सांप ने काट लिया है, वह अस्पताल में भर्ती है, उनके इलाज के लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। सेठ जी क्या आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे देंगे? तब सेठ ने कहा, मैं पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हें सबूत के लिए अपनी ज़मीन मुझे गिरवी रखनी होगी और मुझे 2 महीनों में पैसे भी वापस करने होंगे, तब अपनी ज़मीन ले जाना। जानवी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उसने अपनी ज़मीन सेठ को गिरवी रख दी और उससे 5,000 रुपये लेकर डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने भोला का इलाज कर दिया और डॉक्टर ने जानवी से कहा, जहर की वजह से भोला के शरीर के कुछ अंग कमज़ोर पड़ गए हैं, इसीलिए उन्हें 1 महीने की आराम की ज़रूरत है। तब वे दोनों घर आ गए। तब जानवी ने सोचा, घर के सारे पैसे तो ख़त्म हो गए हैं, बस थोड़े से ही पैसे बचे हैं। सेठ जी को 2 महीनों में पैसे भी देने हैं, यह सब कैसे होगा? तभी वहाँ उनका पड़ोसी रघु भोला का हाल चाल पूछने आ जाता है और जानवी को उदास देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाभी जी, आप बहुत दुखी लग रहे हो, अब तो भोला ठीक ही हो गया है। तब जानवी ने रघु को घर की सारी बात बता दी। तब रघु ने कहा, भाभी जी आप कोई व्यापार खोल लो, आपके घर में भोला का ठेला रखा हुआ है, उस पर कुछ बनाकर गांव में बेचना शुरू कर दो, जिससे आपकी कुछ कमाई हो जाया करेगी। तब जानवी ने कहा, धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे इतना अच्छा उपाय बताया, मैं ऐसा ही करूँगी। तब जानवी ने सोचा, मेरी माँ ने मुझे बचपन में पानी पूरी बेचना सिखाया था, मैं पानी पूरी बेचने का व्यापार खोल सकती हूँ। तब उसने अगले दिन पानी पूरी बनाने का सामान खरीदा और घर में पानी पूरी बनाने लगी। उसने घर में पानी पूरी के लिए पूरी और खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर लिया और गांव में पानी पूरी का ठेला लगा लिया और आवाज़ देकर लोगों को बुलाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में उसके ठेले के पास बहुत से लोग पहुंच गए और पानी पूरी खरीदकर खाने लगे। लोग जानवी की पानी पूरी खाकर बहुत ही खुश हो गए और जानवी की पानी पूरी का व्यापार अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उससे मुनाफा भी होने लगा। जानवी के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जानवी के पास अब काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। जानवी ने उन पैसों से सेठ जी को सारा उधार वापस कर दिया और सेठ जी से अपनी ज़मीन वापस ले ली। अब जानवी बहुत ही खुश थी, पर जानवी के मन में धन का लालच आ गया। तब उसने सोचा, मुझे पानी पूरी को कम लागत में बनाना होगा। मैं पानी पूरी में मिनरल पानी का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत महंगा है। मैं अब से पास के नहर का आम पानी इस्तेमाल करूँगी। अगले दिन जानवी नहर के पास गई और वहाँ से पानी लेकर पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी तैयार कर लिया और उसे गांव में बेचने निकल गई। आज भी उसके ठेले में बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े चाव से पानी पूरी खा रहे थे, पर कुछ ही दिनों बाद अचानक लोगों की तबीयत खराब होने लगी। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया, आपकी तबीयत
कुछ गलत चीज़ें खाने से खराब हुई है। तब लोगों ने सोचा यह जानवी के पानी पूरी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उसकी पानी पूरी खाने के बाद ही लोगों की तबीयत खराब हुई है। तब गांव के कुछ लोगों ने जानवी पर नज़र रखनी शुरू कर दी और जब जानवी नहर से पानी लेने गई और वे लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। जानवी ने नहर से पानी लिया और घर जाकर पानी पूरी के खट्टे मीठे पानी में उस नहर के पानी को मिला दिया। यह करते हुए लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया जानवी, तुम्हारी वजह से बहुत से लोग बीमार हो चुके हैं। लोगों ने गुस्से में आकर जानवी का पानी पूरी वाला ठेला तोड़ दिया। यह देखकर जानवी रोने लगी और उसे अपनी लालच की सज़ा मिल गई। शिक्षा, लालच एक बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम ईमानदारी और अच्छी नीयत से करने चाहिए। यह कहानी है राजेश नाम के लड़के की। वह बहुत ही सुंदर और समझदार लड़का था। उसका पिता गांव का मुखिया था जो राजेश को बहुत ही प्रेम करता था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसे पार करके लोग शहर जाते थे। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। जब भी रात को कोई उस जंगल से गुजरता था तो वह चुड़ैल उसे उठा लेती थी। इसीलिए शाम के बाद कोई भी व्यक्ति उस जंगल से नहीं गुजरता था। एक दिन राजेश को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ा और उसे लौटते लौटते रात हो गई और उसने सोचा, अरे नहीं, अब तो रात हो गई है, मुझे जंगल भी पार करना होगा। गांव वाले तो कहते हैं यहाँ एक चुड़ैल रहती है, पर मुझे गांव भी जाना है, इसीलिए मुझे जंगल पार करना ही होगा। तब वह अपने गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल से गुजर रहा था तब चुड़ैल ने राजेश को देखा और उसे देखते ही वह राजेश पर मोहित हो गई, क्योंकि आज से पहले उसने इतना सुंदर व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वह राजेश से प्रेम करना चाहती थी। इसीलिए चुड़ैल ने अपना रूप एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल लिया और रास्ते में खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर राजेश उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? तब चुड़ैल ने उसका जवाब दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, भोजन के लिए इधर उधर भटक रही थी तो इस जंगल में फंस गई हूँ। क्या आप मुझे अपने घर ले जाओगे? ठीक है, चलो मेरे साथ। मैंने सुना है यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है, हमें जल्दी चलना होगा। तब वे दोनों गांव की ओर चले गए। घर पहुंचकर राजेश ने उस लड़की को खाना खिलाया। तब लड़की ने उससे कहा, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ? इसके बदले में मैं घर का सारा काम कर दिया करूँगी। ठीक है, तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो। तब राजेश ने उस लड़की को अपने माता पिता से मिलाया। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो गए। तब उन्होंने उसका नाम आदि पूछा और चुड़ैल ने सब कुछ झूठ बता दिया। अब वह लड़की घर का सारा काम कर दिया करती थी, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना आदि। वह चुड़ैल राजेश और उसके माता पिता को खुश करने के लिए यह सभी काम कर रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसका काम देखकर राजेश के माता पिता ने उस लड़की की शादी राजेश से कराने की सोची। उन्होंने कहा, यह लड़की बहुत ही सुंदर है और घर का सारा काम कर लेती है, यह राजेश के लिए बहुत अच्छी लड़की है। ठीक कहा अपने राजेश के पिताजी। वह चुड़ैल उन्हें खुश करने के लिए यह सभी काम जल्दी जल्दी करने लगी, जो कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था। यह देखकर राजेश की माँ को उस पर शक हुआ और उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, यह कुछ जल्दी ही सभी काम खत्म कर देती है। तब वह उस पर नज़र रखने लगी। वह चुड़ैल जादू से जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर देती थी। तब यह बात
राजेश की माँ ने राजेश और उसके पिता को बताई। तब राजेश के पिता ने सोचा यह वही जंगल की चुड़ैल तो नहीं। उसकी परीक्षा लेने के लिए राजेश के पिताजी ने उससे एक काम कहा। आज घर में लकड़ी ख़त्म हो गई है, तुम जंगल में जाओ और बहुत सारी लकड़ी ले आओ। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी ले आती हूँ। कुछ ही देर में वह बहुत सारी लकड़ी ले आती है, जितना कि 5 आदमी भी एक साथ ना उठा सके। यह देखकर मुखिया डर गया और उसे यकीन हो गया कि यह चुड़ैल है। तब वे उसे भगाने के लिए उपाय सोचने लगे। तब राजेश ने एक उपाय सोचा, क्यों ना मैं उससे शादी के लिए राजी होने का नाटक करूं और उसे अपने जाल में फंसा लूं और उसे कहीं दूर छोड़ आऊं। यह तरकीब उसके माता पिता को सही लगी। अगले दिन राजेश ने उस लड़की से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर चुड़ैल बहुत ही खुश हो गई। परंतु हमारे परिवार में एक परंपरा है कि विवाह से पहले एक पूजा होती है जिसमें तुम्हें बैठना होगा। तब लड़की ने कहा, मुझे सब मंजूर है, मुझे आपसे विवाह करने के लिए आपकी हर एक शर्त मंजूर है। फिर अगले दिन पूजा शुरू हो गई। उस पूजा में राजेश ने एक साधु को बुलाया जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, जो उस चुड़ैल को बंदी बनाने आया था। साधु ने पूजा आरंभ की और पूजा के बीच में साधु ने अपनी शक्तियों से चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर दिया और वे सभी उस बोतल को लेकर नदी किनारे चले गए और उस नदी में उस बोतल को डुबो दिया और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे और गांव में अब किसी चुड़ैल का डर भी नहीं रहा।